हेलो एंड वेलकम टू अरियंत। ये डायग्राम है चैप्टर फोटोसिंथेसिस का, फिगर 11.8, जो हमको बता रहा है कि फोटोसिंथेसिस की जो सेकंड फेज है दैट इज डार्क रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन में CO2 का फिक्सेशन होता है। CO2 का फिक्सेशन उस एनर्जी की हेल्प से होता है जो लाइट रिएक्शन में बनती है। और लाइट रिएक्शन में जो एनर्जी बनी थी दैट इज ATP एंड NADPH, राइट। इस एनर्जी की हेल्प से CO2 फिक्स होती है। तो ये जो डार्क रिएक्शन का हम फेज देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। इसका एक नाम और भी है C3 साइकिल। और ये उन प्लांट्स में होती है जो टेम्परेट रीजन में रहते हैं। रिमेंबर, टेम्परेट रीजन में। इसे C3 साइकिल क्यों कहते हैं ये हम बाद में सीखेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि जब CO2 आई एटमॉस्फेयर से तो उसका एक्सेप्टर कौन है। उसका एक्सेप्टर है राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इन शॉर्ट इसे हम RUBP भी बोलते हैं, ठीक है, राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। और ये 5 कार्बन कंपाउंड होता है। जब CO2 एक्सेप्ट करी इसने, यहां पर एंजाइम होता है रुबिस्को। रुबिस्को स्टैंड्स फॉर राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ये कार्बोक्सिलेशन भी कर सकता है, ऑक्सीजनेशन भी कर सकता है, लेकिन एक बार में एक ही काम करता है। टेम्परेट रीजन में ये कार्बोक्सिलेशन करता है। दैट मींस फर्स्ट स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल। तो जब CO2 एक्सेप्ट करी 5 कार्बन कंपाउंड ने तो टोटल कार्बन हो गए 6 कार्बन में क्या हुआ, 3 फॉस्फोग्लिसरेट बना, जिसको हम 3PGA भी कहते हैं। और ये 3 कार्बन कंपाउंड है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। रिमेंबर, 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसके बाद में ये 3PGA रिडक्शन शो करता है द सेकेंड फेज ऑफ केल्विन साइकिल। इस रिडक्शन में एक 3 फॉस्फोग्लिसरेट को ट्रायोस फॉस्फेट बनाने में 1 ATP और 1 NADPH यूज होती है। बट हमको पता है कि 2 मॉलिक्यूल हैं 3 फॉस्फोग्लिसरेट के, तो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे ट्रायोस फॉस्फेट के। ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। तो 2 ATP यूज होंगे और 2 NADPH यूज होंगे। कन्वर्ट हो जाएंगे ये रिडक्शन से 2 ADP, 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड 2 NADP प्लस। अब ट्रायोस फॉस्फेट के पास टोटल हो गए 6 कार्बन, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन ट्रायोस फॉस्फेट के। यहां से 1 कार्बन फिक्स हो जाएगा, 1 कार्बन इज फिक्स्ड। और रिमेनिंग 5 कार्बन ये रीजनरेशन के थ्रू फिर से RUBP बना लेंगे। यहां रीजनरेशन में फिर से 1 ATP यूज होती है, दैट इज कन्वर्टेड इनटू ADP। अब इस साइकिल से हमने ये सीखा कि ये साइकिल 1 टाइम ऑपरेट हो रही है। 1 कार्बन फिक्स हो रहा है। 1 कार्बन फिक्सेशन के लिए यहां पर आप देख सकते हैं कि 3 ATP यूज हो रहे हैं और 2 NADPH यूज हो रहे हैं। अब अगर इसी साइकिल से ग्लूकोज बनना है, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो यह साइकिल 6 टाइम्स ऑपरेट होगी। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ग्लूकोज को बनाने के लिए यह साइकिल 6 टाइम ऑपरेट होगी। 6 3 जा 18 ATP यहां पर यूज हो जाएंगे और 6 2 जा 12 यहां पर NADP यूज हो जाएंगे। तो ये आप यहां पर सीख रहे हैं कि किस तरह से ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। अब NCERT के डायग्राम में हमको दिख रहा है सुक्रोज। सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। फ्रक्टोज इज ऑल्सो ए 6 कार्बन कंपाउंड। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज अगर बन रहे हैं, या ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं जिसमें से एक ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है, तो 2 ग्लूकोज या ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को मिलाकर के हम बोलेंगे कि अब इसकी डबल एनर्जी यूज होगी। दैट मींस 36 ATP एंड 24 NADPH, राइट। ये टोटल एनर्जी लगेगी सुक्रोज फॉर्मेशन में। और हमको मालूम है अगर स्टार्च का फॉर्मेशन होना है तो स्टार्च में n नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। दैट मींस n नंबर ऑफ ATP एंड n नंबर ऑफ NADPH विल बी यूज्ड। तो दिस इज कंप्लीट केल्विन साइकिल, जिसके 3 स्टेप्स हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज कार्बोक्सिलेशन, दूसरा है रिडक्शन और तीसरा है रीजनरेशन। आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।